हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की क्लास लेने के लिए और सारा सिलेबस ख़त्म करने के लिए, ठीक है। पोस्ट ऑफिस का आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल नॉलेज का जो सारा का सारा सिलेबस है मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करूँगी। जनरल नॉलेज इन द सेंस जितना भी जीके का पोर्शन है, जितना भी ज्योग्राफी का पोर्शन है, हिस्ट्री एंड हमारा जो पॉलिटी है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का क्लास 1। तो देखो बच्चों, सोलर सिस्टम में सबसे पहले तो हम लोग ये जान ले कि सोलर सिस्टम बने कैसे है, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़ा पार्टिकल लाइक डस्ट का पार्टिकल हमारा सूरज जितना है ना, उससे 10 से 15 गुना बड़ा पार्टिकल, जो जिसमें धूल मिट्टी कण थे, ठीक है, डस्ट था, पत्थर थे, ऐसा पूरा एक जगह इतना बड़ा मास था, ठीक है, स्पेस में। और फिर अचानक से उसमें ब्लास्ट होता है, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से अचानक से उसमें ब्लास्ट होता है और सबसे बड़ा जो एक उसका हिस्सा निकलता है वो सूरज में कन्वर्ट हो जाता है, सन में। और उस बाकी जो जितने भी हिस्से टूट के उसके बनते हैं, छोटे 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 छोटे, वो सारे प्लैनेट्स बनते हैं, ठीक है। तो आपको याद किस तरह से करना है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है बच्चों। प्लैनेट का एक तो आपको सीक्वेंस पूछेगा, तो प्लीज़ सीक्वेंस याद कर लेना। और उसका सीक्वेंस याद करने के लिए स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था, एक ट्रिक थी, वही मैं बता देती हूँ आपको। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है, जस्ट सर्व अस नट। तो ये सारा उसका सीक्वेंस है, मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। पहले प्लूटो भी एक 2006 तक प्लूटो को भी हम एक ग्रह ही मानते थे, ठीक है, एक प्लैनेट ही मानते थे। लेकिन प्लैनेट का जो है वो डेफिनेशन में से जब बने 2006 में, तब उसे प्लैनेट न मानकर उसे ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है, बौना ग्रह माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो, सन जो है, सन में 71% हाइड्रोजन, ठीक है, 71%, ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ये सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, मात्र 150 रुपीज़ में पीडीएफ है। कोई बुक भी अगर आप जीके की खरीदने जाओ तो उससे 3 से 4 गुना उसकी कीमत होती है। मात्र 150 रुपीज़ में आपको हैंड रिटन प्लस अपडेटेड जीके मिल जाएगा, ले लेना, कोई भी ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा पीडीएफ है। तो देखना, सन में जो है बच्चों, पहले तो सबसे पहले ये याद रखो 71% हाइड्रोजन है और उसमें 29% के अप्रॉक्स जो है हेलियम मौजूद है, ठीक है। तो हेलियम, सन जो है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या चीज़ है, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, ठीक है। तो फ्यूजन में होता देखो ऐसे है, हाइड्रोजन का एक एलिमेंट हेलियम के एलिमेंट में मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है फ्यूजन का माने मिलना, और फीजन का मतलब, अब ये दो चीज़ें यहाँ पे हम क्लियर आउट कर लेते हैं। फीजन का मतलब टूट के अलग होना, और फ्यूजन का मतलब मिलना, ठीक है, इस तरह से। तो क्वेश्चन क्या आता है कि सन को कौन सी एनर्जी मिलती है या किस तरह की सिस्टम चलती है सन एनर्जी के लिए, तो न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है। याद रखेंगे आप ये न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन का आज सच देखो, हाइड्रोजन बॉम्ब भी यूज किया जाता है, बहुत ही भारी मात्रा में एनर्जी मिलती है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट थिंग, सन के बारे में कुछ और जानना है हमें। देखो, सन का कोर का टेम्परेचर जो है अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और एक बात, अभी हाल फिलहाल कोरोना की वजह से ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोरोना जो वायरस है उसे कोरोना वायरस से क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखना सन के जो आसपास में, ठीक है, सन के आसपास में आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरह से इसके फ्लेक्स निकले हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। ये देखो, ये फ्लेक्स है, ये पूरा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कोरोना का भी जो वायरस का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसका भी कैसा है, ऐसे यू फ्लेक्स निकले हुए है ना, इसीलिए उसे कोरोना वायरस कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, जब आप सूरज जो है बच्चों दिन ब दिन बढ़ रहा है,
ठीक है, आपने महसूस किया होगा बचपन में हमें इतनी ज़्यादा गर्मी होती नहीं थी, या फिर लगता नहीं था कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी हमें तो इंडियन लोगों को है आदत, लेकिन यूरोपियन लोगों को इतनी ज़्यादा आदत नहीं है टेम्परेचर की। वो लोग आई थिंक 2019 में, एंड हाँ 2019 में उन्होंने टेम्परेचर की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। ठीक है, एनवायरमेंटल इमरजेंसी। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, इसका शेप बढ़ रहा है। ठीक है, ये इतना बढ़ रहा है, और जो है इससे जो एनर्जी, तो अल्टीमेटली एनर्जी हमें सोलर सिस्टम में सन से ही मिलती है ना। तो इस तरह से जो है बच्चों, क्वेश्चन क्या आता है कि इसका कोर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है या इसका सरफेस का, तो उसके सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है कंपेयर टू कोर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक बन जाता है। नेक्स्ट थिंग क्या है, सन क्या प्लैनेट है? नहीं, सन एक स्टार है। क्या है? एक तारा है। सबसे बड़ा तारा हमारे ब्रह्मांड में हमें पता है वो है सन। ठीक है, नेक्स्ट, सन जो है सोलर सिस्टम में एकदम स्टैटिक है, वो किसी का रिवॉल्यूशन करता नहीं, सारे प्लैनेट उसका रिवॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखोगे आप। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट प्लैनेट जो है, पूरा प्लैनेट का ये आपको सीक्वेंस याद कर लेना है। सब कुछ याद कर लेने के बाद ये याद रखना बच्चों, इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट पूछा जाता है। इनर प्लैनेट जो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत ही बड़ी एस्ट्रॉइड बेल्ट है। अब एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या चीज़ है, तो बहुत बड़ा मलबा है, बड़े बड़े पत्थर, यू नो नॉट लाइक शेप ऑफ स्पेयर की तरह नहीं होते, लेकिन अजीब अजीब शेप के बड़े बड़े पत्थर है, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर, और ये बहुत बड़ी ऐसी बेल्ट है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो कौन से दो ग्रह के बीच में है, कौन से दो प्लैनेट के बीच में, तो वो है मार्स एंड जुपिटर। याद रखना बच्चों, पूरा ध्यान से सुनिए, सब कुछ आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएगा, बस आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, नेक्स्ट, आउटर प्लैनेट कौन से है? जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक। ठीक है, जुपिटर से लेके नेपच्यून तक। तो एक एक से हम सारे प्लैनेट्स देख लेते। ठीक है, मरकरी जो है वो सबसे पास में है हमारे सन के। ठीक है, फिर भी इसका टेम्परेचर जो है वो कम है। ठीक है, ये क्यों हुआ हम जब वीनस पढ़ेंगे तब बताऊंगी, फिर भी सुनिए। मरकरी बहुत ही ज़्यादा शाइनी है, और सबसे छोटा ग्रह है, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट है। ठीक है, अर्थ जो है हमारी 5th नंबर पर आती है। मरकरी का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वहाँ पर लाइफ होना इम्पॉसिबल के बराबर है। एक तो सूरज के इतने पास है, टेम्परेचर तो अच्छा खासा होगा ही, और एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से जो है बच्चों वहाँ पर लाइफ नहीं है। ठीक है, मरकरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अब सैटेलाइट क्या चीज़ होता है, जो ग्रह की प्रदक्षिणा करता है। ठीक है, जो प्लैनेट को रिवॉल्व करता है वो होता है वो होता है सैटेलाइट। ठीक है, जैसे चंद्रमा हमारा सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट है। नेक्स्ट जो है वीनस को बच्चों, वीनस सेकंड प्लैनेट है पूरे प्लैनेट लिस्ट में, सेकंड प्लैनेट, और ये ट्विन सिस्टर है हमारी अर्थ की। ये पूरा का पूरा हमारे अर्थ की तरह ही दिखता है, बस ये जो है क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज इन द सेंस ईस्ट से लेके वेस्ट में घूमता है, और हमारी अर्थ जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है। अगर आप नॉर्थ पोल से देखोगे तो काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है, किस तरह से? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, वीनस जो है बच्चों, आप शाम के टाइम पर जब सूरज जैसे ही ढल जाए, सनसेट जैसे ही हो जाए, तो देखना वेस्ट साइड में आपको दिखेगा एक चमकता हुआ तारा। वो एक्चुअली तारा नहीं है, वो एक प्लैनेट है, और वो है वीनस। सुबह सुबह भी अगर आप जल्दी उठते हो 4:30 5:30 के दरमियान सुबह सुबह, तब भी देखना आप वेस्ट साइड में बहुत ही ब्राइट स्टार दिखता है, इट्स वीनस। ओके, और ये ब्राइट क्यों है? देखो, एक तो ये बहुत ही ज़्यादा जो सनलाइट है रिफ्लेक्ट करता है, इतनी ज़्यादा मात्रा में सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है जितने कि पूरे प्लैनेट सिस्टम में कोई नहीं करता। दूसरी बात, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा गर्म है, मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू मरकरी हालांकि सूरज के इतने पास है, बट वीनस उससे ज़्यादा गर्म है। क्यों? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि हीट एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा। तो ये क्लॉकवाइज घूमता है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ में बच्चों, अब अर्थ में बहुत कुछ पढ़ने जैसा है।
अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ का सब कुछ पढ़ने जैसा है। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तब उसमें मैं बता दूंगी। हाल फिलहाल हम बाकी सारे जो है क्या कहते हैं उसे, प्लैनेट्स देख लेते हैं। अब प्लैनेट्स पढ़ ही रहे तो प्लैनेट का डेफिनेशन बताना भूल गए मैं। प्लैनेट की डेफिनेशन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है उन्होंने दी थी कि एक तो वो स्फेयर होना चाहिए, मतलब गोल आकार का होना चाहिए। दूसरी बात, उसका कुछ ग्रेविटी होना चाहिए, हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। तीसरी बात जो है उसका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, मतलब कि उसके आसपास किसी भी तरह की डिब्रीज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का मलबा नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्लूटो का क्या है, प्लूटो सब कुछ डेफिनेशन जो है, सारी कंडीशंस वो फॉलो करता है। वो सूरज को रिवॉल्व भी करता है, स्फेयर भी है, उसके खुद की ग्रेविटी भी है, लेकिन उसका एटमॉस्फेयर क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा मलबा है उसके एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इस तरह से। तो अब अर्थ के बारे में हम स्पेशल वीडियो करेंगे, ठीक है, स्पेशल क्लास करेंगे। आई थिंक कल जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगी अर्थ के बारे में सब कुछ। नेक्स्ट है मार्स। मार्स जो है बच्चों, ये आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड दिखता है, ठीक है। इसमें आयरन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है मार्स के मिट्टी पर, इसीलिए जो है मार्स रेड दिखता है और इसे रेड प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है इसके बारे में। और ये सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी के बाद। मरकरी सबसे छोटा, उसके बाद छोटा हमारा मार्स आता है, ठीक है। और ये रेडिश कलर का होने की वजह से हम इसे डेफिनेटली देख सकते हैं, ठीक है। मंगलयान जो है हमारा 2016 में आई थिंक हमने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था और सब कुछ हुआ था। तो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कुछ पूछने जैसा है नहीं स्पेस टेक्नोलॉजी में, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोरोना। हाँ, अगर पूछा जाए तो चंद्रयान 2 या फिर कहे तो गगनयान 1 2022 में जिसकी लिमिट दी गई है कि हम जो है 3 हमारे इंडियन स्पेस में भेजेंगे, ठीक है। उसके पहले भी एक रोबोट गया है, ह्यूमनॉइड रोबोट, तो उसके बारे में पढ़ना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर जो है बच्चों सबसे बड़ा प्लैनेट है पूरे प्लैनेट सिस्टम में, ठीक है। इसे कहते हैं गॉड ऑफ हेवन, इतना बड़ा है, गुरु, ठीक है। सो बृहस्पति भी कहते हैं इसे हिंदी में। तो ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के, और इसके सैटेलाइट भी बहुत ज़्यादा है, 79 सैटेलाइट है। सब कुछ सुन लेना अच्छे से बच्चों। और इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है गैनीमेड। क्वेश्चन आता है जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट का नाम क्या है, तो गैनीमेड, याद रखना, ठीक है। सैटर्न का क्या है, टाइटन। सैटर्न टाइटन है ना, थोड़ा सा राइमिंग, तो वो भी याद रखना। और ये जो है एक्चुअली बच्चों इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है जुपिटर की, जो पृथ्वी के 10 गुना ग्रेविटी के, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर और मार्स के बीच में कौन सी बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है। सबसे ज़्यादा, अभी पहले तो क्या था ना, पहले सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जुपिटर के थे, लेकिन अब चेंज होके वो सैटर्न के हो गए, ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न का जो है विजिबल आपको एक इसकी लेयर दिखाई देगी, जो कि एक्चुअली प्लैनेट को टच नहीं करती है, बट ये इस तरह से रिवॉल्व होती है जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर के बाद के प्लैनेट बड़े बड़े ही प्लैनेट है, ठीक है, मतलब पृथ्वी की तरह छोटे से नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्लैनेट है वहाँ पर। लेकिन बच्चों है ना, कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जीने या फिर लाइफ का ओरिजिन होना, लाइफ होना बहुत कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्यों पॉसिबिलिटी कम है, वो जब मैं अर्थ का पढ़ाऊंगी, हैबिचुअल जो लाइन है वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी, लेकिन हाल फिलहाल अभी हम सिर्फ प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट है हमारा सैटर्न, और इसके 3 ब्यूटीफुल रिंग्स है इसके साइड में, ठीक है, दैट सराउंड इट, विच आर मोस्टली मेड ऑफ आइस, जो कि पूरे के पूरे आइस से बने हुए हैं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, टाइटन। ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, जितने क्वेश्चंस आते हैं मैं उतना ही आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस जो है ये थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट। अब सबसे पहले जुपिटर, देन सैटर्न एंड देन यूरेनस, ठीक है। ग्रीनिश ब्लू कलर में है ये। क्यों ग्रीनिश ब्लू कलर में दिखाई देता है ये, बिकॉज ऑफ मीथेन। मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है यूरेनस के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और यूरेनस जो है बच्चों वीनस की तरह ही, वीनस और यूरेनस दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सारे प्लैनेट काउंटर क्लॉकवाइज घूमते, ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून जो है बच्चों
इसको लेइंग प्लैनेट कहते हैं। लेइंग प्लैनेट क्यों कहते हैं? जब आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको लगेगा ये मस्त से ऐसे लेटा हुआ है, इसलिए इसे लेइंग प्लैनेट कहते हैं। ठीक है। नेपच्यून और यूरेनस दोनों ट्विन सिस्टर है, जैसे अर्थ एंड वीनस ट्विन सिस्टर है, ट्विन सिस्टर प्लैनेट कहते हैं, जो दोनों एक तरह के दिखते हैं, वैसे ही नेपच्यून और यूरेनस ट्विन सिस्टर है। नेपच्यून से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्लैनेट है जो एकदम टिल्ट है, तो वो है लेइंग प्लैनेट भी कह के आता है, तो वो नेपच्यून। ठीक है, इतना याद रखना बच्चों, बहुत ही दूर है और ब्लू, ये जो है ब्लू अपीयर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है मून। मून के बारे में कुछ इस तरह से ध्यान रखो आप। मून की जो लाइट, ठीक है, हमारे पृथ्वी पर आने के लिए 1.33 सेकेंड लगते हैं। कितना टाइम लगता है? ओनली 1.33 सेकेंड। और जो हमारी सूरज की लाइट है, सूरज की जो रोशनी है, हमारे पृथ्वी पर आने के लिए कितना टाइम लगता है? तो वो 8 मिनट 18 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, 8 मिनट 18 सेकेंड लगते हैं। इसका मतलब बच्चों, जो लाइट आपके पास आ रही है वो 8 मिनट पुरानी है। ठीक है, मतलब वो रिफ्लेक्ट होने के लिए भी 8 मिनट पुराना टाइम लगता है ना। आपने कभी स्पेस वाली मूवीज देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि जो है स्पेस में जो दूरी मापी जाती है वो लाइट ईयर में मापी जाती है। क्यों लाइट ईयर में मापी जाती है? क्योंकि जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा या फिर किसी भी प्लैनेट से रिफ्लेक्ट होगा, वही हमको हमारे सैटेलाइट में कैच करने के लिए मदद होती है। इसीलिए हम लोग जो है वो लाइट ईयर में मेजर करते हैं, जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है या फिर आउटर स्पेस बॉडी है। ठीक है, याद रखना आप। मून के बारे में और एक बात याद रखिए, इसे जो है पूरा रिवॉल्यूशन करने के लिए पृथ्वी का पूरा 27 डेज लगते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि ये नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके हैं? सैटर्न के हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, कितना टाइम लगता है कि जो है चंद्रमा की लाइट या फिर कहे तो मून लाइट पृथ्वी पर आने पे 1.33 सेकेंड ओनली। ठीक है। नेक्स्ट है लूनार इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स। तो देखो, लूनार इक्लिप्स चंद्र ग्रहण। तो एक बात बच्चों याद रखना, आपको अगर कुछ भी नहीं आता हो तो इतना तो पता है कि सन जो है स्टैटिक है, सन रिवॉल्व नहीं करता, सन जो है एक जगह है। बाकी सारे प्लैनेट और जो है चंद्रमा रिवॉल्व करते हैं, मतलब रोटेट करते रहते हैं। तो सन तो किसी के बीच में नहीं आएगा, आएंगे तो बीच में सिर्फ पृथ्वी या फिर चंद्रमा। तो जब चंद्रमा का ही क्या कहते हैं उसे, चंद्रमा ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण ही होता होगा, तो चंद्र थोड़ी बीच में आएगा, आएगी अल्टीमेटली पृथ्वी। तो पृथ्वी का जो शैडो चंद्र पे गिरता है या फिर पृथ्वी अर्थ का जो शैडो मून पे गिरता है, तब जो दिखता है हमें इमेज, वो होता है लूनार इक्लिप्स। ठीक है, ये एकदम से लॉजिकली बता रही हूँ मैं, है ना। और जब हमारा सन का ये होता है सोलर इक्लिप्स, तब जो है बच्चों चंद्रमा बीच में आ जाता है। और चंद्रमा बीच में आने की वजह से बच्चों हमें जो है वो चंद्रमा की रोशनी नहीं, सूरज की रोशनी नहीं मिलती है। रोशनी नहीं मिलती है तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज पे जो है कुछ तरह काला काला एकदम इमेज सा आ गया है, और वो हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स, है ना। तो एकदम लॉजिकली बताया मैंने कि एक, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो बस इतना दिमाग में रखो, सन तो किसी के बीच में आने से रहा, बचे कौन? ठीक है, आज के लिए काफ़ी है इतना, बस अच्छे से रिवाइज कर लेना, पीडीएफ खरीद लेना, मात्र 150 रुपीज़ में पीडीएफ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।